जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। जैसे कुदी सिंधु वही पारा, तुरसा बद पैठी विस्तारा। आगे जाई लंकनी रोका, मारे हुलात गई सुर लोका। अर्थात जिस प्रकार है हनुमान जी आपने समुद्र में कूदकर उसे पार कर लिया था और सुरसा जैसी राक्षसी के मुंह में जाकर उसका उद्धार कर दिया था। लंका पहुंचकर वहां की द्वार रक्षक लंकिनी ने रोका था, लेकिन आपने उसे लात मारकर उसका भी उद्धार कर दिया था। हे हनुमान जी, ऐसा ही आप जगत का उद्धार करें, अपने भक्तों का उद्धार करें। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज हम फिर से बाबा के चमत्कारिक प्रसंगों की चर्चा करते हैं। उन प्रसंगों की चर्चा करते हैं जिनका आशीर्वाद सुनने मात्र से हमें मिल जाता है। एक बार की बात है, 1961 में अपने अनेकों भक्तों के साथ महाराज जी ने चित्रकूट की यात्रा की। वहाँ नदी के किनारे खड़े होकर वो जोर जोर से पुकारने लगे, गोपाल गोपाल गोपाल। ये गोपाल ग्वाला था, कोई व्यक्ति नहीं जानता था, लेकिन महाराज जी बार बार उसे बुलाते रहे। महाराज जी ने इसके संबंध में कहा कि मेरा मित्र था और मेरे लिए बहुत सी चीजें लाता था गोपाल। भक्तों, जब गोपाल की खोजबीन की गई तो पता चला कि 4 पीढ़ी पहले कोई ऐसा व्यक्ति था जो ऐसे ही गुरु का भक्त था। बाद में गोपाल का पोता मिला। गोपाल के पोते की अवस्था भी काफी ढल चुकी थी, काफी बूढ़ा हो चुका था। महाराज जी ने एक बार कहा कि यहाँ एक फकीर रहते थे जिसे घोड़ा बाबा कहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए प्राय आया करता था। ऐसा कहा जाता है कि कोई 300 वर्ष पहले घोड़ा साईं बाबा हुए थे। भक्तों, बाबा के चमत्कार निराले हैं। हम तो समझते हैं कि हम इस जन्म में बाबा से नहीं मिले, और बाबा तो न जाने कितने जन्मों की बातें बताया करते थे। एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला बहुत समय से महाराज जी के शरीर में कोई परिवर्तन न देखकर बहुत बेचैन सी हो गई थी। महाराज जी ने उसे बताया था और कहा कि माँ, मैं मर गया था, मेरा फिर से जन्म हुआ है पहाड़ों पर। लखनऊ में 80 साल का एक बूढ़ा मुसलमान महाराज जी के दर्शन के लिए आया था। उसने बताया कि जब मैं 10-15 साल का किशोर था, उस समय महाराज जी अपनी वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके थे। महाराज जी ने कहा, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। एक अन्य 80 साल के बुढ़े ने कहा कि मैं महाराज जी को पिछले 70 वर्षों से जानता हूँ। उस समय महाराज जी 20 साल के युवा थे और उन्होंने मुझे पहली नौकरी शुरू करने से पहले आशीर्वाद दिया था। बाबा नीम करोली साक्षात ईश्वर हैं, उन्हें कोई समय नहीं बांध सकता। किसी के लिए वो बूढ़े हैं तो किसी के लिए युवा, तो किसी के लिए बच्चे हैं। इसी प्रकार से एक सज्जन और बताते थे कि मैंने पहली बार महाराज जी के दर्शन 1930 में किए थे। उस समय मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। महाराज जी हमारे घर फैजाबाद में आया करते थे, और जब मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए तो मैं बाद में जेल का सुपरिंटेंडेंट बन गया। आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, कई शहरों में जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ वहाँ वहाँ महाराज जी पधारा करते थे। हमारे घर में सदा महाराज जी के लिए एक कमरा सुरक्षित रहता था। 1960 के बाद से मुझे महाराज जी में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। भक्तों, इस प्रकार से महाराज जी अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उनके घर भी जाया करते थे। और वो भक्त कितना खुशकिस्मत वाला होगा कि उसे बाबा जी की सेवा करने का मौका मिला था। एक बार की बात है, 1968 में एक बहुत ही वृद्ध महिला महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई। जब उसने महाराज जी को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि नीम करोली बाबा अब जीवित कैसे हो सकते हैं? बाबा को तो अपने प्राण त्यागे हुए कई साल हो गए हैं। मेरे पिताजी नीम करोली बाबा के भक्त थे और वे कहते थे कि मैं 40 वर्षों से बाबा को जानता हूँ। इस समय मेरी आयु 73 वर्ष की है। मैं जब 7 साल की थी तब मैंने बाबा के दर्शन किए थे, वह मुझे अब भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसा कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था। महाराज जी उस पर बहुत नाराज हुए और फिर भक्तों से उससे और बातें करने से मना कर दिया। भक्तों, बाबा तो ऐसी लीला रचते ही रहते थे। जैसा कि मैंने कहा कि समय ईश्वर को कहाँ बांध सकता है। किसी के लिए पल भर में बाबा एक छोटे बच्चे हो जाया करते थे, तो किसी के लिए उनमें कोई परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता था। एक बार की बात है, महाराज जी कार से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में ऐसी जगह पेट्रोल खत्म हुआ कि आसपास कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं था। महाराज जी ने ड्राइवर से कहा, टंकी में पानी डालो और आगे बढ़ो। फिर उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये बात किसी से मत कहना। महाराज जी ने कहा कि यदि तुमने इस संबंध में कुछ भी कहा तो तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। महाराज जी के शरीर छोड़ने के 3 साल बाद उस ड्राइवर ने उस किस्से को सुनाया। भक्तों, हम इससे पहले भी कई किस्से सुन चुके हैं कि बाबा ने बिना पेट्रोल से गाड़ी चला दी, और यहाँ तो बाबा ने पानी से ही गाड़ी चला दी। महाराज जी ऐसे खेल इसलिए रचा करते थे ताकि वो अपने भक्तों को बता सके कि उनके साथ साक्षात ईश्वर है। ऐसे एक बार की बात है, महाराज जी को उत्तर प्रदेश वन विभाग से 1 एकड़ जमीन मंदिर बनवाने के लिए ऋषिकेश में मिली थी, परंतु महाराज जी के जीवन में यहाँ एक छोटा सा मंदिर और कुटिया ही बन पाई थी। उनके शरीर छोड़ने के 11 वर्षों के बाद सिद्धि माता के आदेश पर बाबा के परम भक्त, उस समय के वाटर डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर श्री परीक्षित कुमार चोपड़ा उस भूमि की खोज में देहरादून से अपनी कार द्वारा पत्नी और 2 पुत्रियों के साथ निकले। माँ ने उन्हें बताया था कि जमीन के पास ही डॉक्टर की दुकान है। चोपड़ा साहब
ऋषिकेश पहुँचे। इसी समय किसी राह चलते के कान में चोपड़ा जी की बात पड़ी तो वो उनसे कहने लगा कि चलिए मैं आपको वह जमीन दिखाता हूँ। वह देखने में गंवार सा व्यक्ति था, कंबल ओढ़े हुए था और बीड़ी पी रहा था। चोपड़ा जी ने उसे अपनी कार में बिठाया और जिस तरफ उसने इशारा किया वहाँ कुछ ही क्षणों में कार पहुँच गई। उस व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे बताया कि यह जमीन बाबा जी ने ली थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था और उसका उपयोग खेती बाड़ी हेतु निजी रूप से कर रहा था। भक्तों, जैसे ही कार भूमि के गेट पर पहुंची तो चोपड़ा जी, उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां कार से उतरे। क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति ड्राइवर के पास बैठा हुआ था वो अब कहीं भी नहीं था। वह आदमी कब उतरा, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जबकि सामने खुली जगह थी, सुनसान सड़क थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। चोपड़ा परिवार देखता ही रह गया। उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी स्वयं उनको गाइड करने आए थे और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। उसके बाद भक्तों, महाराज जी के आशीर्वाद से जमीन पर कब्जा प्राप्त किया गया और 10 जुलाई 1984 को हनुमान जी के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। एक बार की बात है भक्तों, महाराज जी किसी तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें हस्त रेखा देखने वाला यानी कि हाथों की लकीरें देखने वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसने महाराज जी के एक भक्त का हाथ देखकर कहा कि तुम 3 दिन के अंदर मर जाओगे। ये बात सुनकर महाराज जी का भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु महाराज जी ने कहा ये व्यक्ति बहुत चलता पुर्जा है, परंतु यह मूर्ख स्वयं नहीं जानता कि इसकी मृत्यु तो खुद 3 दिनों के अंदर होने वाली है। और भक्तों, वाकई में उस व्यक्ति की 3 दिन के अंदर मृत्यु सचमुच में हो गई, जो खुद दूसरों की हाथों की लकीरें देखकर पड़ता था। बाबा के प्रिय भक्तों, नीम करोली बाबा एक दिव्य प्रकाश है जो हमेशा इस धरती पर कायम रहेंगे और उनके अनेकों ऐसे किस्से जन्मों जन्मांतर तक उनके भक्तों के साथ होते रहेंगे। और बाबा के कुछ ऐसे ही चमत्कारी और कल्याणकारी प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।